हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 3 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक थर्ड सेमेस्टर। तो इसके पहले एक लेक्चर आपका ले चुके हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपको हम लोग क्या बताए थे। यहाँ पे एक सेकेंड दिखा देते। मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट किए थे, जहाँ पे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर कवरिंग को हम लोग को देखना था, जिसमें एम्पलीफायर स्टार्ट कर दिए थे। एम्पलीफायर क्या होता था उसका डिफिनीशन दिए थे, ठीक है, जो किसी भी सिग्नल्स को क्या करे, एम्पलीफाई करके लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, लो स्ट्रेंथ को हाई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दे। उसे हम लोग क्या कहते थे, एम्पलीफायर कहते थे, जिसमें वोल्टेज गेन, करेंट गेन और पावर गेन। ये गेन क्या होता था कि जो आउटपुट में दिए हैं वही वो जो आउटपुट इनपुट में दिए हैं और जो आउटपुट में आया, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते थे, गेन बोलते थे। अगर वोल्टेज दिए तो वोल्टेज गेन, करेंट दिए तो करेंट गेन और पावर दिए तो पावर गेन, ठीक है। यूज ऑफ एम्पलीफायर देखे थे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एन एम्पलीफायर देखे थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एन एम्पलीफायर में हम लोग को एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर आया था, जिसके बारे में डिस्कस करना है, और दूसरा यहाँ पे आया था कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को, वो दोनों को देखना था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स के बारे में। तो आइए यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, तो दोज एम्पलीफायर विच हैंडल्स इनपुट ऐसी सिग्नल ए फ्यू माइक्रो वोल्टेज और मिली वोल्टेज आर कॉल्ड स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। जो ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है वो किसको हैंडल्स करता है, अगर हम इनपुट पे माइक्रो वोल्टेज का वोल्टेज देते हैं और या फ्यू मिली वोल्टेज देते हैं, उसको सिर्फ हैंडल कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है वो एक वोल्टेज एम्पलीफायर इसका एक तरह से एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर आर जनरली ए टाइप ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो किसका टाइप है, तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स का ही टाइप है। हम बोल सकते हैं कि जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को अगर आपको शो करवाना हो, जैसे एनालिसिस करना हो, तो हम लोग उसके अंदर किसका करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर्स का करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर्स आर जनरली ए टाइप ऑफ ए स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। The small signal amplifier are designed to operate over the linear portion of the output characteristic। ये जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है वो डिजाइन हम लोग करते हैं किसमें, लीनियर पोर्शन के लिए, जो हम लोग को एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो जाता है। किसी भी चीज़ यहाँ जो लीनियर इसका जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट पे जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, उसके वजह से, लीनियर होने की वजह से एनालिसिस का क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। Therefore, the transistor parameters such as gain, input impedance, output impedance do not change as the amplitude of the signal changes। अगर हम लोग सिग्नल को चेंजेस करते हैं, लो सिग्नल टू हाई सिग्नल कन्वर्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, उस टाइम इसमें इसके प्रॉपर्टीज पे, पैरामीटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ना तो उसमें गेन में चेंज होगा, ना इनपुट इम्पीडेंस में चेंज होगा, ना आउटपुट इम्पीडेंस में चेंज होता है। तो देयर फॉर द ट्रांजिस्टर पैरामीटर सच एज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस डू नॉट एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल चेंजेस। सिग्नल चेंजेस होने की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ना तो गेन में, ना इनपुट इम्पीडेंस में, ना आउटपुट इम्पीडेंस में। सच एज एम्पलीफायर एम्पलीफाई द सिग्नल विथ लिटल और स्मॉल डिस्टॉर्शन। यहाँ पे जो आपका अगर हम आप एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्पलीफायर है, यहाँ पे क्या है, एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर में मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक सिग्नल देते हैं, एक सिग्नल देते हैं, ये सिग्नल हुआ, और यहाँ पे एक इसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करके बड़ा सिग्नल बनाएगा। तो अगर इस तरह से कर दिया तो ये परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हार्मोनिक का, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्शन जनरेट हो जाता है, स्मॉल डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है, स्मॉल डिस्टॉर्शन होता है। इसको फिर से बनाते हैं, एक सेकेंड। ये इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तो ये जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, इसमें क्या है, बहुत ही छोटा सा, लिटल सा क्या होता है, डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। अगर लार्ज वाला है, लार्ज वाला में हम लोग को वहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, तो स्मॉल सिग्नल के जितने भी फीचर्स हैं उस आप लिखने के लिए आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके एग्जाम में। एक सेकेंड,
फीचर्स ऑफ अ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो इसके जो जो भी प्रॉपर्टीज हैं, करेक्टरिस्टिक हैं, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और ऑल्सो नोन एज वोल्टेज एम्पलीफायर, हम अभी जस्ट बता रहे थे, जब इसके पीछे डिफिनेशन बता रहे थे। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स को हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपके कॉपी में पावर यहाँ पे लिखा गया होगा, उसको कट कर देंगे, यहाँ पे वोल्टेज ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इट हैज थ्री मेन प्रॉपर्टीज। इसका स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का तीन प्रॉपर्टीज है। पहला गेन है, दूसरा इनपुट इम्पीडेंस है, तीसरा आउटपुट इम्पीडेंस है, ठीक है। तो जो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, थ्री प्रॉपर्टीज, गेन, इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। और जो अगला पॉइंट है, इट ऑपरेट इन लीनियर पोर्शन ऑफ आउटपुट करेक्टरिस्टिक। इसका जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक पे जो इसका लीनियर शो करता है, उससे हम लोग को ईजी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। और इट कैन प्रोवाइड वेरी स्मॉल और नो डिस्टॉर्शन। इसमें या तो बहुत ही स्मॉल डिस्टॉर्शन हो रहा था, अभी फिगर बना के देख रहे हैं, स्मॉल डिस्टॉर्शन होता है, या नेग्लिजिबल होता है, जिसको आप कंसीडर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट कैन प्रोवाइड वेरी स्मॉल और नो डिस्टॉर्शन। इट कैन इट कैन हैंडल लो इनपुट एसी सिग्नल्स। ये क्या करता है, ओनली लो इनपुट को, जैसे अभी जस्ट बता रहे थे ना कि इसका क्या होता है, माइक्रो वोल्टेज टू और मिली वोल्टेज को ही सिर्फ ये हैंडल कर पाता है। तो इट कैन हैंडल लो इनपुट एसी सिग्नल। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इज वेरी लो। इसका बिकॉज ये वोल्टेज सिग्नल एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे पावर हैंडल की कैपेसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, और इसके परफॉर्मेंस पे, एम्पलीफायर को एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस पे टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फीचर्स ऑफ स्मॉल सिग्नल। यहाँ पे आपको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के बारे में बताया गया। जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है, वो क्या याद रखना है, ये माइक्रो वोल्टेज से मिली वोल्टेज तक के लिए काम करता है, और इसको हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। ये लीनियर बिहेव करता है। ये इसका थ्री पैरामीटर्स है, गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, जिसपे कोई भी चेंजेज, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होता है एम्पलीफिकेशन के प्रक्रिया के दौरान। और ये जो एम्पलीफायर है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को जब एम्पलीफाई करता है, तो इसमें लिटल और स्मॉल डिस्टॉर्शन यानी नो डिस्टॉर्शन लगभग न के बराबर देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग फीचर्स देख रहे थे, ठीक है। तो फीचर्स तो अभी देख ही लिए, अभी इसी को बार बार रिपीट क्या करना, ठीक है। तो अब आएंगे हम लोग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम लोग कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स को समझते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। अगर आप समझ जाएंगे तो इसको बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, जो हम एम्पलीफायर बनाएंगे वो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन का होगा, जो पिछले मॉड्यूल्स में भी पढ़े थे। और हम लोग जानते हैं कि कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में इनपुट बेस पर देते हैं और आउटपुट कहाँ देते हैं, कलेक्टर से लेते हैं, ठीक है। इनपुट बेस पे देते हैं और कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं, है ना। जो आप पढ़े होंगे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, वहाँ पे ये चीज़ सिखाया गया होगा मॉड्यूल नंबर 2 में। इमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है। जो इमीटर टर्मिनल होता है कहाँ होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है। इसमें जो बाईपोलर ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में लगा रहता है, और इसके ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में ही होनी चाहिए। एक्टिव रीजन में जो बाइस करने के लिए दो रजिस्टर लगाते थे, जिससे हम लोग क्या कहते थे, जिसमें किसका हेल्प लेते थे, इमीटर रेजिस्टेंस का हेल्प लेते थे, है ना। तो आइए इसको समझते हैं। जो इमीटर टर्मिनल होता है वहाँ पर ज़्यादा एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप ना हो, क्योंकि जो इनपुट में वोल्टेज देंगे वो हमें कलेक्टर में मिलना चाहिए, और अगर इमीटर में ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बाईपास कैपेसिटर यहाँ पे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, बाईपास कैपेसिटर लगा देते हैं, जो हमेशा क्या होता है, पैरेलल में होता है, क्लियर। दो कपलिंग कैपेसिटर भी लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए कपलिंग कैपेसिटर है, जो दो कपलिंग कैपेसिटर भी लगा देते हैं, जो सिग्नल को कपल कराएगा, ठीक है, इनपुट टू द ट्रांजिस्टर एंड आउटपुट टू द नेक्स्ट स्टेज। एक कपलिंग कैपेसिटर जो होता है वो इनपुट में भी हम लोग मतलब इनपुट में भी लगा देते हैं, और कहाँ लगा देते हैं, आउटपुट में भी लगा देते हैं। और ये जनरली क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, डीसी को ब्लॉक करता है। तो ये आपका क्या है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स है।
ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, कपलिंग कैपेसिटर को पढ़ना है, जो यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है इनपुट में और आउटपुट में दोनों में, और यहाँ पे एक बाईपास कैपेसिटर दिख रहा है, उसको दोनों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग कपलिंग कैपेसिटर को, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कपलिंग कैपेसिटर के बारे में। कपलिंग कैपेसिटर क्या है, तो व्हेन ए कैपेसिटर इज यूज टू कपल और लिंक टू सर्किट इन सच ए वे that only high frequency signal or AC signal can pass from one circuit to another circuit, then it is called coupling capacitor। कपलिंग कैपेसिटर किसे कहते हैं, तो हम लोग एक कैपेसिटर को यूज करते हैं दो या दो से अधिक सर्किट को कनेक्ट करने के लिए। दो सर्किट को कनेक्ट करने के लिए एक कैपेसिटर का यूज करते हैं, और कैपेसिटर वो जो कनेक्ट करने दो सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हम जो कैपेसिटर का यूज किए, वो कैपेसिटर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और एसी सिग्नल को पास करवाता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पास करवाने का काम करता है वो सर्किट कैपेसिटर, जो दो सर्किट को कनेक्ट करने के लिए वहां पे रखा गया है। उसी कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। वैसे जो कैपेसिटर है, कपलिंग और कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर दोनों नॉर्मल चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बस उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग दोनों का नेमिंग कर दिया गया है कि इनपुट आउटपुट पे है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कपलिंग कैपेसिटर बोल रहे हैं, और ग्राउंड से कनेक्टेड है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, बाईपास कैपेसिटर कह रहे हैं। तो कपलिंग कैपेसिटर का डिफिनीशन अगर पूछा जाए, मतलब कपलिंग कैपेसिटर क्या है, तो व्हेन ए कैपेसिटर इज यूज्ड टू कपल और लिंक टू सर्किट इन सच ए वे दैट ओनली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और एसी सिग्नल कैन पास फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, देन इट इज कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर। दो सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं, और कैपेसिटर का काम क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और ओनली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यानी डीसी सिग्नल को नहीं, ओनली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और एसी सिग्नल को क्या करवाए, पास करवाए। तो जब एसी सिग्नल को पास करवाए तो किसको ब्लॉक किया होगा, डीसी सिग्नल को। तो इट इज मेनली यूज टू पास एसी सिग्नल एंड ब्लॉक डीसी सिग्नल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट प्रोवाइड लो इम्पीडेंस पाथ टू एसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड हाई इम्पीडेंस टू लो फ्रीक्वेंसी और डीसी सिग्नल। इस पॉइंट को समझेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले जो बता रहे हैं वहां पे फोकस कीजिएगा, उसके बाद वो पॉइंट समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पहले तो ले लिए कि आपका ये कपलिंग कैपेसिटर है सीसी। ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर सीसी, इसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ओमेगा सी, यानी कैपेसिटर, सीसी मतलब कपलिंग कैपेसिटर हो गया। तो एक सी इजकल टू आप पढ़े होंगे 1/ओमेगा सी, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 1/2 पाई एफ सी सी। क्लियर है यहाँ तक, ये फॉर्मूला आप लोग पहले से पढ़ के BEE में ही पढ़े होंगे, इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे जो इम्पीडेंस निकाल रहे हैं इसका, एक सी इजकल टू क्या होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ। तो अब बताइए कि अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स सी इजकल टू 1/2 पाई एफ सी है, यानी फ्रीक्वेंसी और जो आपका इम्पीडेंस है दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इम्पीडेंस क्या होगा, घटेगा, और अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो घटेगा तो इम्पीडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर जीरो रहा तो जीरो रहा, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम अगर जीरो पुट करते हैं तो ये एक्सी जो क्या हो जाता है, इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा हुआ, इट प्रोवाइड लो इम्पीडेंस, अगर लो इम्पीडेंस है तो कैसा फ्रीक्वेंसी होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसी सिग्नल बोलते हैं। अगर हाई इम्पीडेंस है तो, अगर हाई इम्पीडेंस है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो होगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इम्पीडेंस टू लो फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और डीसी सिग्नल्स। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स एसी सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स डीसी सिग्नल। तो अगर लो इम्पीडेंस है तो हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हाई इम्पीडेंस है तो लो फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। चलिए उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन के बारे में, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर सर्किट में इसका जो इसका कपलिंग कैपेसिटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर सर्किट में करते हैं, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट में करते हैं, एनालॉग माइक्रोफोन सर्किट में करते हैं, ऑडियो इक्वलाइजर सर्किट में जहाँ पे हम लोग ऑडियो को क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर सर्किट में, वैसा
ऐसा सर्किट है जिसमें जिसमें अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रिमूव करते हैं, और यानी डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है और अनडिजायरेबल फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो इतने एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग बाईपास कैपेसिटर को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर क्या है? तो वेन कैपेसिटर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट in such a way that it will ground to the AC signals or high frequency signal, then it is called bypass capacitor। हम लोग bypass capacitor किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है, इस सर्किट को दिखा रहे हैं। इस सर्किट में इस यहाँ पे जो सर्किट है उस कैपेसिटर है, उसका काम क्या होता है कि जो एसी सिग्नल है यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है उसको क्या कर दे, ग्राउंड कर दे। तो वैसा कैपेसिटर जो एसी सिग्नल्स को यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कर दे, ग्राउंड कर दे, उस कैपेसिटर को हम लोग बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, बाईपास कैपेसिटर किसको कहते हैं? जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी एसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी एसी सिग्नल को क्या कर दे, ग्राउंड कर दे, उस कैपेसिटर को हम लोग बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो अगला पॉइंट इसका पढ़ते हैं बाईपास कैपेसिटर का। इट प्रोवाइड्स लो इम्पीडेंस टू एसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो अभी जस्ट इसके बारे में बता ही थे कि लो इम्पीडेंस मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इट प्रोवाइड लो इम्पीडेंस टू एसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन common emitter amplifier. If bypass capacitor is not connected, input AC current produce large voltage drop across emitter resistance to reduce gain considerably। ये बोल रहा है कि अगर हम यहाँ नहीं करते, अगर हम बाईपास कैपेसिटर को यहाँ प्रोवाइड नहीं करते, नहीं देते सर्किट में, तो क्या होता? तो वोल्टेज गेन जो आपका है वो कम हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके वजह से, एक सेकेंड दिखा रहा है कि अगर हम इस कैपेसिटर को यूज नहीं करते, बाईपास कैपेसिटर का यूज नहीं करते, तो यहाँ वोल्टेज गेन जो हो क्या हो जाता, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता, जिसके वजह से जो आपका वोल्टेज गेन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जो आपको आउटपुट पे मिलने वाला वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाईपास कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका एप्लीकेशन को देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बाईपास कैपेसिटर। तो हम लोग एम्पलीफायर सर्किट में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, डीसी पावर सप्लाई सर्किट में करते हैं, फॉर माइक्रो कंट्रोलर एंड सेंसर के लिए, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग सर्किट में ये यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, डिस्टॉर्शन इन सी एम्पलीफायर्स, ठीक है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर्स। तो डिस्टॉर्शन के बारे में अब डिस्टॉर्शन इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के बारे में देखते हैं। यहाँ जो डिस्टॉर्शन होता है उसको सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड। तो जो डिस्टॉर्शन है सबसे पहले उसको देखिए, यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्या होता है, पहले उसको करते फिर कैसे रिमूव करते उसको बताएंगे। तो यहाँ पे जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, यहाँ पे जो मेजर डिस्टॉर्शन होता है वो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ही होता है। और सबसे पहले हम लोग वर्ड जानेंगे डिस्टॉर्शन क्या है। तो यहाँ पे एक एम्पलीफायर लेते हैं, एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे एक एम्पलीफायर दिखाया गया है, उसमें हम कोई सिग्नल से यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, कोई सिग्नल से यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एम्पलीफायर क्या काम करता है, लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो जो सिग्नल्स कन्वर्ट कर रहे हैं वो जिस शेप का हम लोग इनपुट पे दिए थे वो आउटपुट पे नहीं मिलता है, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन नजर आते हैं, ठीक है। जैसे शेप में देखिए साइनोसॉइडल इस तरह से दिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है। और ये मेजर डिस्टॉर्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है किसके वजह से होता है, तो नॉन लीनियरिटी नेचर के वजह से होता है। तो जो बोला जाएगा कि इसमें जो आप कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है उसमें मेजर डिस्टॉर्शन क्या है, तो बोलेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है। क्या है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है। और ये किसके वजह से होता है, तो इट इज कॉज ड्यू टू नॉन लीनियरिटी नेचर ऑफ द
एन एम्पलीफायर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट में दे रहे हैं वो इनपुट में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए वी आई प्लस बी वी आई स्क्वायर प्लस सी वी आई क्यू, और यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इक्वेशन बना रहे हैं। तो जो इक्वेशन है वी आई यानी इनपुट वाला, ये वी आउट क्या है, आउटपुट वाला। तो वी आई इजकल टू हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वी एम, आप जानते हैं वी आई इजकल टू क्या होता है, वी एम, ठीक है। तो वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, यहाँ जो मेजर डिस्टॉर्शन है जिसको हम लोग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोल रहे हैं, उसको हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे डिस्टॉर्शन, जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं यहाँ से। तो डिस्टॉर्शन इन सी यानी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, एन एम्पलीफायर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस ए फेथफुल और अनडिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल एट द आउटपुट। जो आप चाहते हैं कि अगर जो आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मिल रहा है उसको आप चाहते हैं कि वो ना हो, मतलब अनडिस्टॉर्टेड हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको फॉर सीई यानी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर एन अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज ऑब्टेन्ड एज लॉन्ग एज द स्मॉल सिग्नल कंडीशन जो आपका है वी बी ई लेस देन वी टी। वी बी यहाँ पे क्या आपको बता रहा है, और वी बी जो यहाँ पे बता रहा है आपका वो है बेस टू इमीटर वोल्टेज, और जो आपका वी टी है वो क्या है, थर्मल वोल्टेज है। तो वो क्या होगा, बेस टू इमीटर वोल्टेज जो होगा वो लेस होगा, ठीक है। Is satisfied. This is because the BJT, a small signal model, is valid if the non-linear terms are negligibly small compared to the linear term, ठीक है। ये आपको एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल वाला पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स होता था, फिर आप एक्स हो गया, हाँ, फिर क्या होता था एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर उसी तरह से। तो जो हायर पावर है उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो लीनियरिटी वाला बचेगा। सिंस द सिग्नल वोल्टेज वी एस जो आपका लमसम किसके बराबर हो, वी इन सी एम्पलीफायर बी हैव वी एस लेस देन वी टी टू अवॉइड डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट विथ वी टी जो होता है रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 मेगा मिली वोल्ट होता है एट द रूम टेम्परेचर। द एम्पलीट्यूड ऑफ वी एस शुड बी देयर फॉर बी रेस्ट्रिकेटेड टू अबाउट 5 मिली वोल्ट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो सुनिएगा इसको कि जब हमारा एम्पलीफिकेशन डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस ना करे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में जो वोल्टेज इनपुट का होगा वो इनपुट वोल्टेज थर्मल वोल्टेज से बहुत कम लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो थर्मल वोल्टेज से कम है तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन बहुत ही कम जनरेट होगा, ठीक है। तो यही इसका डिस्टॉर्शन वाला था। और डिस्टॉर्शन क्या होता है कि जो हम लोग इनपुट पे जो सिग्नल्स देखते हैं वो आउटपुट में क्या रहे, सेम शेप का नहीं रहे, ठीक है, डिस्टॉर्शन हो जाए। और जो मेजर डिस्टॉर्शन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्शन वाला जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसको एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सी के बाद हम लोग एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के बारे में देख रहे हैं कि एसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है एसी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो क्या क्या स्टेप है उसके लिए, तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट वी हैव टू फॉलो फ्लोइंग स्टेप। पहला स्टेप है कि जितने भी कैपेसिटर है, या तो वो कपलिंग कैपेसिटर हो या बाईपास कैपेसिटर हो, सबको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट बनाना पड़ेगा। उसके बाद डीसी सोर्स को भी शॉर्ट करना पड़ेगा। फिर डीसी एनालिसिस में जो आपको मिलेगा वो वी सी ई क्यू एंड आई सी क्यू जो मॉड्यूल 1 में आप देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता था, ये जिसको हम लोग बोलते थे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते थे, ठीक है। और ड्रॉ एसी इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल, और उसको क्या करना है, उसके बाद जब हम लोग कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर को शॉर्ट कर दे, डीसी सोर्स को शॉर्ट कर दे, उसके बाद वी सी क्यू और आई सी यू की एनालिसिस कर ले, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम
ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें R1 RC R पाई यहाँ पे रेजिस्टेंस पाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, AC इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे R पाई क्या होता है, बीटा अपॉन GM, बीटा क्या है आपका करेंट गेन है, और GM क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है। इनपुट इम्पीडेंस की बात करें तो इनपुट इम्पीडेंस यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए तो इनपुट पे जो इम्पीडेंस मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा देख लीजिए एक बार। यहाँ से अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इनपुट पे तो R1 पैरेलल R2 पैरेलल R पाई, ठीक है। तो ये पैरेलल मिल जाएगा R1 पैरेलल R2 पैरेलल R पाई, और जहाँ पे R पाई क्या है, बीटा अपॉन GM, ठीक है। जहाँ बीटा क्या है तो गेन करेंट है और करेंट गेन है, और GM क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है। उसके बाद आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पे कौन कौन है, R0 है, RC है, तो ये पैरेलल मिल जाएगा। आउटपुट की बात करें तो RC पैरेलल R0 मिल जाएगा। वोल्टेज गेन क्या होगा तो माइनस GM RC, और ये माइनस इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज गेन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ ऑसिलेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑसिलेटर, ठीक है।